वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी तक हम अपनी सीरीज़ में कवर कर चुके हैं प्रोडक्ट्स टैब को, ऑर्डर्स एंड रिव्यूज़ टैब को, और मार्केटिंग सेंटर को भी हमने देख लिया, डेटा इंसाइट्स को भी हमने देख लिया, लर्न एंड ग्रो जो है उसको भी हमने थोड़ा बहुत जो है वो एक्सप्लोर किया। ये इतनी काम की चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ दराज यूनिवर्सिटी काम की चीज़ है जिसके अंदर से आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी कि प्रोडक्ट कैसे आपने लिस्ट करनी है या फोटोग्राफी वगैरह कैसे करनी है। बेसिकली दराज यूनिवर्सिटी के अंदर दराज के ऊपर वर्किंग कैसे करनी है, वो सारे कोर्सेज, वो सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो अगर आप यूट्यूब वगैरह पे या कहीं पर भी ना जाएं, सिर्फ दराज यूनिवर्सिटी को आप एक्सप्लोर कर लें तो आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं। इनफैक्ट जो कमीशन स्ट्रक्चर चेंजेस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ दराज यूनिवर्सिटी में अपडेट होती हैं। ठीक है। स्टोर डेकोरेशन तो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ये रिलेटेड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, जो कि हमारे इस सीरीज़ के स्कोप में नहीं है। ऑल्दो अगर आपको कैनवा अच्छा यूज़ करना आता है या कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ऐप या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना आता है, तो आप स्टोर डेकोरेशन को एक्सप्लोर करके यहाँ पे आप अच्छी अपनी स्टोर को जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। हमने जो आज बात करनी है वो फाइनेंस के ऊपर बात करनी है। तो फाइनेंस के टैब में दो मजीद सब टैब्स हैं हमारे पास। एक सेलर फाइनेंस, ये बेसिकली है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो दराज आपको कहता है कि आप हमसे पैसे ले लें और अपना काम जो है वो ग्रो करें, अपना स्टोर ग्रो करें। और उस केस में आप मंथली या वीकली बेसिस पे जो है ये आपसे आपकी अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर से आपसे पैसे वापस लेते रहेंगे। ठीक है। तो इसको आप एक्सप्लोर करना चाहें, सेलर सपोर्ट से पूछ के इसके मुतालिक भी आप कर सकते हैं। प्रॉपर इसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन रिव्यू में जाती है, डॉक्यूमेंट सबमिशन होते हैं, फाइनेंस डिस्बर्स्ड होते हैं, वीकली पेमेंट्स के थ्रू जो है आप से ये पैसे वापस लिए जाते हैं। ठीक है। हमारा मेन टॉपिक आज माई इनकम को हमने एक्सप्लोर करना है। ठीक है। तो इसके ऊपर हम चलते हैं। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। अब इसके अंदर ये लोड हो जाए पेज तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मजीद तीन हमारे पास टैब्स मौजूद हैं। इनकम ओवरव्यू, इनकम स्टेटमेंट और डिटेल्स। ओवरव्यू के अंदर जस्ट ओवरव्यू है। यहाँ पे आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा कि इधर आप देखें कि मेरी ये अ, इस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर एक टाइम पीरियड भी शो होता है। लेट मी चेक वेयर इट इज। एनीवेज, यहाँ पे एक टाइम पीरियड के अंदर 10 डेज या 7 डेज का टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर इतनी सेल जो है वो मेरी जनरेट हुई है या इतनी पे आउट मेरी बनी है। ठीक है। तो यहाँ से आप इसका जो है वो भी कर सकते हैं। डेट का फिल्टर भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी का, 7 डेज तक का। और रिलीज स्टेटस देख सकते हैं, रेडी टू रिलीज या रिलीज्ड वाली ऑर्डर आईडी, किसी से एक स्पेसिफिक ऑर्डर के मुतालिक आपने कोई देखना हो। जैसे मैं अगर इस ऑर्डर की बात करूँ तो इस ऑर्डर के मुतालिक मैंने अपनी सारी पे आउट वगैरह देखनी है, तो ये मुझे बता देगा कि यहाँ पर ये सारी इसकी डिटेल्स के 799 की प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर ने बाई की, 200 ऊपर शिपिंग फीस दी, फ्री शिपिंग मैक्स फीस मुझे ये 46 रुपीज़ मेरे से ली गई, शिपिंग फी मेरे से 232 डिडक्ट की गई, कमीशन फीस 83, पेमेंट फीस 16 रुपीज़, और टोटल कट कटा के मेरे पास जो है वो 621 रुपीज़ मुझे इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट मिलेंगे। ठीक है। अब 621 तो मुझे इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट मिले। अच्छा, इसके अंदर 10 रुपीज़ आपने मजीद माइनस कर देने हैं प्रोडक्ट हैंडलिंग फीस के, जो कि सेलर लेवल फीस होती है। यहाँ पे मैं अभी आपको शो कराता हूँ थोड़ी देर तक। ठीक है। लेकिन इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना है। ठीक है। तो 621 तो मुझे आए हैं इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। ठीक है। तो अब मैं इसी प्रोडक्ट को जो है वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट टैब में जाके सर्च कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसका सर्च करता हूँ, इसके नेम से सर्च करता हूँ। मुख्तलिफ चीज़ों से आप सर्च कर सकते हैं। मैं सिर्फ मिल्क लिखता हूँ क्योंकि मिल्क कंटेनर इसके अंदर मिल्क का वर्ड आ रहा है। तो जितने भी चीज़ें हैं जिसके अंदर मिल्क आता है वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये वाली मेरी प्रोडक्ट है, मैं इसके नेम पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसको प्रोडक्ट डिटेल पेज पे पहुंच जाता हूँ, जिसको पीडीपी कहते हैं। मेरी ये जिनॉन हंट की एक्सटेंशन यहाँ पे लगी हुई है, तो ये लोड होके मुझे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर ओपन करेगी। ठीक है। ये मैंने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर ओपन कर लिया। प्राइस लिस्ट में मैं इसके प्राइसेस देख सकता हूँ। सबसे पहले आपने ये वैट जो है 13 से 16 कर देना है। और प्राइस लिस्ट में चेक कर लेता हूँ कि प्राइस लिस्ट के अंदर इसकी जो है प्राइस क्या मुझे पड़ी है, वो मैं देख लेता हूँ। मिल्क कंटेनर ये है कौन सा वाला, पहले ये भी चेक कर लें। ये हैंगर है, हैंगिंग। ये जब आप प्रोडक्ट प्राइस सॉरी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे देन आपको पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी वो है कौन सी इसकी वेरिएशन है। यहाँ पे मिल्क कंटेनर, बेबी मिल्क कंटेनर। ठीक है।
जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे उसी टाइम पे आपको जाहिर सी बात है यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो ये देखें, ये क्राउन आ गया, यहाँ पे हैंगिंग आ गया। हैंगिंग में मुझे 630 का पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी 630 प्राइस लिख देता हूँ। 630 और 20 रुपीज़ इसका पीपीएस है, और इसको पर प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 5% वैसे ये दिखा रहा है 820, लेकिन 829 के प्राइस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेट किया था 5% के ऊपर, लेकिन 829 के ऊपर। 799 की मैंने प्रोडक्ट लिस्ट की थी। 799 की जो प्रोडक्ट मैंने लिस्ट की थी, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें। ये 799 की मुझे सेल हुई थी। तो जिनॉन हंट मुझे बता रहा है कि आपका 2% जो है वो मार्जिन इसके ऊपर बनेगा, जो कि 18 रुपीज़ बनता है। लेकिन यहाँ पर मेरा मार्जिन कितना बन रहा है, 621 बेसिकली मुझे पे आउट आया। तो मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि मुझे इसकी जो कॉस्ट है 630, मतलब ये है कि ये 30 रुपये प्रोडक्ट मैंने लॉस में बेची है। लॉस में क्यों बेची है, या मेरी ये लॉस में क्यों गई है, उसकी रीज़न एक ये है, शिपिंग फीस, मैक्स फीस, ठीक है। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि आपने वो प्रोग्राम्स और फ्री शिपिंग वगैरह या जो भी कैंपेन्स है वो बड़े कैलकुलेट करके आपने रखनी है, ठीक है। कैलकुलेट करके आपने ये चीज़ें जो है ज्वाइन करनी है। ये वीडियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इनकम स्टेटमेंट वाली या फाइनेंस वाली, कि इसके अंदर आपको बेसिकली पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट अगर आ रहा है तो कितना आ रहा है, और अगर खुदा न खास्ता आपका लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे से शिपिंग फीस का वैट भी लिया गया है, 200 पहले मेरी स्टेटमेंट में ऐड किए गए। देन उसका वैट समेत वो मेरे से वापस ले लिए गए, और फ्री शिपिंग मैक्स फीस भी मुझसे ली गई है, ठीक है। तो कस्टमर शिपिंग फीस पे करे या ना करे, शिपिंग फीस मैक्स जो है, ये फ्री शिपिंग मैक्स फी मुझसे ली जाएगी, जो कि मेरे प्रोग्राम का एग्रीमेंट है दराज के साथ, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने प्राइसेस बड़े वाइजली कैलकुलेट करनी है। ये मैंने आपको ओवरव्यू का बता दिया। अब चलते हैं अगली सेक्शन की तरफ, हमारा जो है इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे आपकी सारी वीकली स्टेटमेंट्स नजर आएंगी आपको, ठीक है। कि मुझे ये बता रहा है कि 5 से 11 अगस्त तक मेरी जो है पे आउट 2354 आई है, 12 to 18 की 1248, एंड 19 to 25 2819। इसमें से एक मैं ओपन करके जो है वो आपको मजीद डिटेल्स बता देता हूँ, वीकली स्टेटमेंट की जो डिटेल होती है वो किस तरह से होती है, ठीक है। ये मेरे पास ओपन हो गई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मजीद ब्रेक डाउन हुआ है। अब मुझे ये बताया जा रहा है इसके अंदर कि टोटल मेरी जो पे आउट है, ये वो प्राइस है जो कस्टमर ने प्रोडक्ट की पे की है। शिपिंग फीस यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि 12 से 18 के अंदर जितने ऑर्डर्स मेरे गए हैं उसमें शिपिंग फीस कस्टमर ने कोई भी पे नहीं की, जबकि दराज ने मुझे 226 फ्री शिपिंग फी डिस्काउंट दे दिया है। जो बेसिकली इन अदर वर्ड्स के जो कस्टमर ने पे नहीं की, वो दराज ने जो है वो पे कर दी। उसका जो खर्चा है वो दराज ने बर्दाश्त किया, ठीक है। और यहाँ पे 232 मेरे से शिपिंग फीस का वैट जो भी बनता है वो उसके साथ ले ली गई है, ठीक है। एक चीज़ आप नोट करें कि चाहे कस्टमर शिपिंग फीस पे करे या ना करे, उसका वैट चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, आपसे ज़रूर लिया जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपने ध्यान से देख के करनी है। फ्री शिपिंग मैक्स फीस टोटल मुझे जो है वो 91 रुपीज़ ली गई है मेरे से। कमीशन फीस 164 ली गई है, और पेमेंट फीस टोटल जो है वो वीकली इस वीक की मेरे से 31 रुपीज़ ली गई है। और प्रोडक्ट हैंडलिंग फीस जो मैं कह रहा था, ये हैंडलिंग फीस जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पर, कि आपने इसकी इनकम ओवरव्यू के अंदर, कि एक आपको प्रोडक्ट की पे आउट जो आई है 621 रुपीज़ जो आई है, इसमें से 10 रुपीज़ आपने मजीद माइनस करने हैं, वो इसी चीज़ के करने हैं, ये जो हैंडलिंग फीस है। वैसे ये 7 रुपीज़ प्लस वैट होती है, जो कि 7.8 रुपीज़ समथिंग बनती है, ठीक है। लेकिन एहतियातन आप इसको 10 रुपीज़ टोटल कर लें, ठीक है। अच्छा, अब मजीद नीचे हम आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर वही जो ऑर्डर्स हमारे डिलीवर्ड हुए हैं उनकी डिटेल हमें यहाँ पे शो होगी। कि ये देखें कि 787 की जो है वो मैंने ये मिल्क कंटेनर कार जो है वो सेल किया, ठीक है। इसके ऊपर 45 शिपिंग फीस मैक्स, शिपिंग फी डिस्काउंट जो है वो 113, शिपिंग फीस 116 टोटल, और 82 इसका कमीशन फीस, और 15 रुपीज़ या 16 रुपीज़ जो है मेरा पेमेंट फीस, ये सारा दराज ने मुझसे लिया है। और ये सब कुछ कट कटा के मेरे पास 640 रुपीज़ आ रहे हैं। अच्छा, जिस टाइम मैंने ये प्रोडक्ट सेल की थी उस टाइम इसकी प्राइस थी 610 रुपीज़, ठीक है। तो 610 रुपीज़ अगर हम देखें, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी जो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ गई, 610 रुपीज़ आ गई, ठीक है। और इसमें मैं 20 रुपीज़ पीपीएस जब ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 630। अब इसमें से 630 मेरी टोटल कॉस्ट है इसके अंदर, ठीक है। 640 मुझे पे आउट है, 10 रुपये सिर्फ मेरे बचे हैं, जो कि 10 रुपये मैंने आपको कहा है कि पेमेंट हैंडलिंग फीस के अंदर आप जो है उसको माइनस कर लें।
तो बेसिकली ये वाली प्रोडक्ट मेरी ब्रेक इवन पे है। अच्छा, आपको जितनी मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ ये आपको लॉस में या क्या कहते हैं ब्रेक इवन पे नजर आ रही होगी। उसकी रीजन ये है कि ये अभी बिल्कुल न्यू स्टोर है। इसकी स्टेटमेंट, इसकी पेमेंट भी आप देखें कि एक हफ्ते की 1200 रुपये सिर्फ आई है। ठीक है, तो अभी ये रैंकिंग फेज में है। ये स्ट्रेटेजी होती है बेसिकली एक, कि आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बिल्कुल लो पे रखते हैं ताकि आप सेल्स जनरेट कर सकें, रिव्यूज जनरेट कर सकें, और आपका फिर स्टेटमेंट जो है वो आपकी सेल अच्छी बन जाए तो फिर आप प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जिन मिल्क कंटेनर किन प्राइसेस के ऊपर जो है वो रैंक हुआ है। ठीक है, मिल्क कंटेनर फॉर बेबी हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कौन कौन सी प्राइस आ रही है। 773 का ये वाला, ये देखें, ये वही मिल्क कंटेनर कार जो मैंने 787 का सेल किया है, ये वाला बंदा 1198 का सेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी ये प्रोडक्ट सेकंड नंबर पे रैंक हुई हुई है इस कीवर्ड के ऊपर। जब हमारी इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो जाएगी, अच्छी रैंकिंग हो जाएगी, तब हम भी अपने प्राइसेस बहुत अच्छे प्राइसेस के ऊपर जो है वो रख के सेल कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे प्राइसेस पे सेल कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। 819 रुपीज़ की ये सेल कर रहा है, और ये वाला 795 की सेल कर रहा है। ये फर्दर मजीद नीचे आते हैं तो ये 809 की सेल कर रहा है। आप देखें जिसकी रैंकिंग जितनी नीचे नीचे उतने प्राइसेस उसके कम होते जा रहे हैं। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि ये लोग रैंकिंग के लिए जो है वो थोड़ा सा कंपटीशन कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी आप बिल्कुल लगा सकते हैं। और जो बिल्कुल रैंकिंग पे बैठा हुआ है, जो फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है, उसको आप देखें कि उसने 1200 का लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़, ये स्ट्रेटजीज आप जो है वो रैंकिंग को देख के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक इनकम स्टेटमेंट का भी बता दिया। इसके अंदर मजीद जो दो ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिंट इनवाइस, यानी कि आप इस स्टेटमेंट की इनवाइस आप निकाल सकते हैं कि कितना, प्रिंट भी कर सकते हैं इसको और पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। ये बेसिकली सेल्स टैक्स की इनवाइस होती है। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़े, अगर आपने क्या कहते हैं इसकी सेल्स टैक्स की जो है वो रिटर्न, टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी हो तो उसके लिए ये आपके काम आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि डाउनलोड। डाउनलोड में ऑर्डर डिटेल, और ऑर्डर डिटेल सीएसवी एंड एक्सेल फॉर्मेट में हमारे पास होती है। एक्सपोर्ट हिस्ट्री आप देख सकते हैं, यानी कि यही सारी डिटेल जो है वो आप ऑर्डर नंबर के साथ, उसकी शिपिंग फीस वगैरह और इन सब चीज़ों के साथ जो है वो आप देख सकते हैं उसके अंदर, एक्सेल के अंदर या सीएसवी फॉर्मेट के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं इनकम डिटेल्स के अंदर। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है सबसे पहले इसने ट्रांजैक्शन डेट और ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पे ऑल है फिलहाल। बाकी मैं सिर्फ डिलीवर्ड ऑर्डर या इनमें से किसी एक को भी सिलेक्ट करके देख सकता हूँ। बारी बारी हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ओवरव्यू लेते हैं कि ये हैंडलिंग फीस टोटल 16 रुपीज़ मेरे से डिडक्ट हुई है। 16.10 यानी 8.05 पर प्रोडक्ट, क्योंकि हमने पीछे देखा कि दो प्रोडक्ट सिर्फ जो है मेरी डिलीवर हुई हैं इस पेमेंट साइकिल के अंदर। ठीक है, 12 से 18 जुलाई के अंदर। तो अब मैं आता हूँ मजीद नीचे, तो यहाँ पे मुझे बता रहे हैं शिपिंग फीस इस प्रोडक्ट या इस ऑर्डर के अगेंस्ट या इस स्टेटमेंट नंबर के अगेंस्ट 232 मेरे से ली गई है। ये ऑर्डर नंबर, ऑर्डर लाइन आईडी भी यहाँ पे मौजूद है इसकी। इस शिपिंग फीस पेड बाय बायर जो इसके इस ऑर्डर के अगेंस्ट कस्टमर ने पे की थी वो 200 है। और आगे मैं आता हूँ तो कमीशन फीस मेरे से 83 लिया गया है, पेमेंट फीस मेरे से 16 ली गई है, और प्रोडक्ट प्राइस जो है वो मेरे से 799 लिया गया है। और फ्री शिपिंग मैक्स फी जो है वो मेरे से 46 रुपीज़ दी गई है। बेसिकली ये वही सारी डिटेल जो है वो ब्रेक डाउन होकर आ गई है। इसके अंदर ऑर्डर डिटेल और इनकम स्टेटमेंट डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं, एक दो फिल्टर्स लगा के इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन फी रिफंडेड का कोई वो नहीं है मेरे पास ऑर्डर्स। ठीक है, जिसमें ट्रांजैक्शन फी रिफंडेड हुई हो। सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस को अगर हम देखें तो वो यहाँ पे मुझे बता दी गई है कि 377 टोटल इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो मेरे से ली गई है। ट्रांजैक्शन फीस में क्या क्या आती है? शिपिंग फीस आती है, कमीशन फीस आती है, पेमेंट फीस आती है, और फिर शिपिंग मैक्स फी आती है। ठीक है, ये आप अपनी इनकम स्टेटमेंट के हवाले से जो है ये चीज़ें देख सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला सेक्शन है। इसके थ्रू आप अपनी सारी चीज़ें जो है वो इजीली एनालाइज कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली वीडियो जो है वो हमारी यहाँ पे होती है कंप्लीट। इससे अगले टैब्स के ऊपर हम अगली वीडियोस में डिस्कशन कर रहे होंगे।